हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विहंगम क्लासेज मनीष में। तो आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के जो है सेट 1 करेंगे, जिसमें हम लोग 50 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या आपका है? तो पहला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, गुजरात में हुआ था कि महाराष्ट्र में हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हुआ था। दूसरा प्रश्न लोग देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है, दहेज है कि अशिक्षा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा। तीसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्यकुशलता के लिए, जातीय उत्थान के लिए? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकुशलता के लिए। चौथा प्रश्न देखिए, जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? पेशा, दिनचर्या, व्यापार कि कुछ नहीं? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशा। पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज खाली स्थान है और है फिर यहाँ दिया हुआ है। तो क्या है? आवश्यकता है, पाखंड है, गुण है कि दोष है? तो बताइए पांचवा का जो ऑप्शन क्या होगा? तो पांचवा का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता। छठा प्रश्न है आपका, किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए, संविधान, बी, सरकार, सी, सभ्य समाज ने और डी, धर्म ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्य समाज ने। आइए हम लोग अब अगला जो है प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कहकर किसने श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भारतीय संविधान के निर्माता कहकर किसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू कि ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 7वां का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत, भीमराव अंबेडकर और विलोचन शर्मा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 8वां का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न, भीमराव अंबेडकर के निबंध हैं नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, ऑप्शन नंबर डी, बहादुर? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 9वां जो है 9वां का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आगे हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 में, 1958 में, 1961 में कि 1963 में? तो बताइए 10वां का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 10वां का जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956। आगे हम लोग देखते हैं 11 प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का कि मुखर्जी साहब का? तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेन साहब का। आगे 12वां प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन इसका सही क्या होगा बताइए? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन ने। आगे हम लोग देखते हैं, मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से, तो खोखा से, मदन से, शेफाली से कि इनमें कोई नहीं? तो बताइए 13 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 13 का जो है सही ऑप्शन होगा ए, खोखा से मोटर को खतरा हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे 14 प्रश्न क्या है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,000, 9,000? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 15 है, विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा है, रामविलास शर्मा है कि नामवर सिंह? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 15 का? तो 15 जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नलिन विलोचन शर्मा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 16, नलिन विलोचन शर्मा का कहानी है बहादुर, मछली, विष के दांत, इनमें कोई नहीं? तो 16 जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। आगे हम लोग देखते हैं 17 प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? पटना, भागलपुर, वाराणसी कि इनमें कोई नहीं? बताइए इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा?
आपका जो 17 जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, पटना, भागलपुर, वाराणसी, कि इनमें कोई जगह नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। 18 प्रश्न आपका है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, कि नामवर सिंह। तो बताइए 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नलिन विलोचन शर्मा। 19 आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका नलिन विलोचन शर्मा है आपका, केसरी कुमार, बच्चन देव कुमार, की रामावतार शर्मा। तो इसका 19 जो है 19 का सही ऑप्शन क्या होगा, 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नलिन विलोचन शर्मा। आइए हम लोग 20 प्रश्न देखते हैं। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की खाली स्थान है, आंखों की किरकिरी है, आंखों की तारा है, कि सहारा है। इसका सही हो जाएगा आंखों का तारा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 21 प्रश्न देखते हैं। 21वें प्रश्न में क्या है, स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, मैक्स मुलर ने कहा, ग्रिसियर्सन ने कहा, विलियम जोस ने कहा, कि रविंद्र ठाकुर ने कहा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैक्स मुलर। 22 प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो आइए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसका, विधि शास्त्र है आपका, नीति कथा है, भाषा विज्ञान है, कि दैवत विज्ञान है। तो बताइए जो 22 है 22 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा। 23 प्रश्न में देखते हैं। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, गुणाकर मूले हैं, मैक्स मुलर है, कि भीमराव अंबेडकर हैं। तो बताइए 23 का सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर। आइए हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारतीयों मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गांव में, नगर में, महानगर में, जंगल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गांव में। 25 जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं। जनरल कनिंघम थे आलोचक थे, राजनीतिज्ञ थे, दार्शनिक थे, कि पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसका जो है 25 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखते हैं। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की, 1957 में, 1750 में, 1790 में, कि 1783 में। तो बताइए 26 जो है 26 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 1783। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स मुलर के मास्टर यानी टीचर शिक्षक कौन थे, तो ग्रियर्सन थे, डॉक्टर वल्ली थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इनका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वल्ली। 28 प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत से हम क्या सीखें किस साहित्य के विधा में है, भारत से हम क्या सीखें किस साहित्य के विधा में है। तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध। तो बताइए 28 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। 29 हम लोग प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है, ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी लैटिन, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो देखिए ये तो जनरल क्वेश्चन है, तो सभी भाषाओं की जननी यानी कि मेन कौन है सभी भाषाओं की जनक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। आगे हम लोग देखते हैं 30 प्रश्न। 30 प्रश्न जो है आपका, पारसी किस धर्म को मानते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, की जो आपका ऑप्शन डी है जथुष्ट धर्म। तो बताइए 30 जो है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 प्रश्न हम लोग देखते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास लेखक की कृति है, ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, सी अमरकांत, के डी महात्मा गांधी। तो बताइए 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ललित निबंध है, ए मछली, ऑप्शन बी नाखून। 32 प्रश्न में है ललित निबंध है मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, की डी नौबत खान ने। तो बताइए 32 जो है 32 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 33 प्रश्न आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी अनवियों, ऑप्शन डी मछली। तो 33 जो है 33 का सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी
बहादुर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 34। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1904, 1906, 1907, 1909। तो 34 जो है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन तो 34 जो है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1907। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 35। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवंत के प्रतीक हैं? मनुष्यता, सभ्यता, पाशविक वृत्ति, ऑप्शन डी सौंदर्य। तो बताइए 35 जो है, 35 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। 36 है, सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचय को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्व के बंधन को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 36 का सही ऑप्शन क्या होगा? तो ये जो है तीनों होंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी उपयुक्त सभी। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह पत्र के लेखक समक्ष कितने उपस्थित जो है 37 प्रश्न आपका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह पत्र लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? ऑप्शन ए आपका है पत्नी ने, ऑप्शन बी आपका है बेटी ने, ऑप्शन सी है मित्र ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो बताइए इसका जो है 37 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा छोटी बेटी ने। आइए हम लोग 38 प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? नाटक, निबंध संग्रह, काव्य। तो 38 जो है इसका सही ऑप्शन होगा निबंध संग्रह। 39 प्रश्न आपका है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक, ऑप्शन डी हो जाएगा विवरणात्मक। तो 39 जो है 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललित। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? चाणक्य की, वात्स्यायन की, इंद्र की कि दधीचि की? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वात्स्यायन की। आगे हम लोग देखते हैं 41। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक का रचयिता कौन? ए भीमराव अम्बेडकर, बी मैक्स मूलर, सी यतेंद्र, ऑप्शन डी गुणाकर मूले। तो बताइए 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणाकर मूले। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं 42। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखा लिपि को क्या कहा? नंदनागिरी, देवनागरी, गुजराती कि ब्राह्मी? तो बताइए 42 जो है 42 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदनागरी। आगे हम लोग देखते हैं 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों का विरकेलस्य जैसे शब्द खाली स्थान लिपि में अंकित है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन डी खारोष्ठारी, ऑप्शन सी गुजराती और यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा देवनागरी। तो बताइए 43 जो है 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजराती। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे है जो वेतामा दान पात्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1010, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1000 जो है 1110 और ऑप्शन डी है 1120। तो बताइए 44 जो है उसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन आपका है 1020। अब हम लोग जो 45 प्रश्न आगे देखते हैं। 45वां प्रश्न है नागरिक लिपि के आरंभिक लेख से हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत? तो बताइए 45 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत। 46वां प्रश्न आपका है भारत इतिहास और संस्कृत नामक पुस्तक किनकी रचना है? ए गुणाकर मूले, बी नामवर सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो बताइए 46 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले। आइए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं 47। अब और मात्र 3 प्रश्न जो है बच चुके हैं। तो इनका जो प्रश्न है ये कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? मैक्स मूलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले, महात्मा गांधी। तो 47 जो है 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूले। 48 हम लोग प्रश्न देखते हैं जो नागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती? ए हिंदी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी नेपाली। तो बताइए 48 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तमिल को आप जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 49 जो प्रश्न है आपका मराठी भाषा का लिपि है देवनागरी, सिद्धम,
ब्राह्मी, इनमें कोई नहीं। तो 49 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा देवनागरी। आगे हम लोग देखते हैं 50 और अंतिम प्रश्न आपका है ये कि हिंदी के आदि कवि कौन हैं? शरफपाद हैं, विद्यापति हैं, तुलसीदास हैं कि कबीरदास हैं? तो बताइए 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग जो है हिंदी में 50 ऑब्जेक्टिव किए हैं, और आप लोग इस वीडियो को एक बार देखें और दूसरा बार जो है खुद से इसका सेट मारें, तो और आपको फिर मालूम चलेगा इसमें कितना आया, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपका जो है 50 में कितना नंबर आया है। और साइंस के इसमें भी बहुत सारे सेट दिए गए हैं, आप इसमें देख